खतरे में हैं, वही वापस बातें वही घुमा फिरा के वो बदनाम कर रहे हैं देश को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई राहुल गांधी जी का ये आचरण और ये व्यवहार, ये गैर जिम्मेदाराना राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की उनकी पद्धति, ये कोई नया विषय नहीं है। और मुझे लगता है कि अब देश में उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता, दुनिया में उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता, और अब तो मुझे लगता है कि उनके दल में भी लोगों ने उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया। सोनिया गांधी ने जिस तरह से कहा है कि भाई धी राम जी का जो आप महात्मा गांधी पहले गॉडसे ने गोली मारी थी, अब एक बार बीजेपी ने और गोली मार के और इनसे मुझे लगता है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की चर्चा करना, इस तरह के विषय पर बातचीत करना। ये बिल जिसको महात्मा गांधी नरेगा बाद में नाम दिया गया था, आज से लगभग 20 साल पहले ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। ये बात निश्चित रूप से सर्वमान्य है, सबको स्वीकार करना होगा, आपको, मुझे, दुनिया स्वीकार करती है कि 20 साल में भारत बदला है। भारत की परिस्थितियां बदली है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र की परिस्थितियां बदली है, भारत की आवश्यकताएं बदली है, भारत का सोशियो डेमोग्राफिक जो है उसमें बड़ा चेंज जो है पिछले 20 साल में देखने को मिला है। अब 20 साल बाद में यदि किसी योजना में परिवर्तन किया जाता है और आज के समय की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन किया जाता है, आज की समय की मांग के अनुरूप परिवर्तन किया जाता है, और वो भी एक ऐसी योजना में जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के अनेक विधायकों से लेकर के पक्ष विपक्ष के अनेक सांसदों ने हमेशा सदन पर, सदन के बाहर इस बात को लेकर के आक्षेप किए हैं कि इस योजना में पैसे पे का भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। एक ऐसी योजना जिसको लेकर के विभिन्न जांचों में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखी गई। आप सब पत्रकार मित्र भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह की दुरावस्था इस नरेगा के कारण से और नॉन प्रोडक्टिव कामों पर किस तरह से देश की टैक्स पेयर जनता का हजारों करोड़ रुपया हर साल खर्च हो रहा है। अब जब उसमें परिवर्तन किया है तो उस परिवर्तन को लेकर के उस योजना को अपनी जो है संतति मानते हुए उसको लेकर के इस तरह की टिप्पणियां किया जाना मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जनता सब देख रही है। चर्चा में है सर, एमएलए स्ट्रिंग्स, उसके लिए क्या कहेंगे? चलिए, वो तो जांच का विषय है, उसको लेकर के अनुशासन समिति भी जांच कर रही है, विधानसभा भी जांच कर रही है, उनके खाते फ्रीज कर दिए। अब उसमें मुझे करने की आवश्यकता नहीं। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, बंगाल में भी यही हालात है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बंगाल में जिस तरह से वर्तमान सरकार ने इस तरह के माफिया, इस तरह के गुंडा, इस तरह के मजहबी ताकतों से, इस तरह के घुसपैठियों को संरक्षण दिया, सरकार के संरक्षण में जिस तरह से प्रशासन को पैरालाइज करके गुंडागिर्दी का माहौल, भय का माहौल वहाँ खड़ा किया गया, ये नया विषय नहीं है। क्योंकि मुझे पिछले 10 साल से हर चुनाव में और अनेक अवसरों पर वहाँ जाकर के काम करने का, बात करने का अवसर मिला है। मैंने प्रत्यक्ष देखा है कितना भयावह वहाँ माहौल है और किस तरह से भय की राजनीति वहाँ की जा रही है, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति वहाँ की जा रही है। लेकिन इस बार जिस तरह से हालात हैं और जनता जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रही है, अब शीघ्र बंगाल के चुनाव होने वाले हैं, वहाँ भी अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मगर हिमायूं कबीर वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया और वो चंदा भी इकट्ठा हो गया उनके। देखिए, इस देश में गुलामी के उस कालखंड में जो कुछ हुआ था वो इस देश में अब कभी दोहराया नहीं जा सकेगा। इस देश में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो देश में सनातन धर्म के पालन करने वाले लोगों के किसी भी आस्था के स्थल को चोट पहुंचा करके कोई बाबरी मस्जिद खड़ी कर सके। ऐसी कल्पना करने वाले को भी जो है वो जनता अस्वीकार नहीं करेगी, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार निरंतर उसके ऊपर ध्यान रख रही है, उसके ऊपर सरकार के संज्ञान में है, बायलैटरल टॉक्स उसको लेकर के की गई है और उनको इस तरह के मॉब लिंचिंग न हो, धार्मिक आधार पर उत्पीड़न न हो, इस तरह के स्पष्ट संदेश भारत के दूतावास के माध्यम से दिए गए। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा हमको इस पर इंतजार करने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से उसके परिणाम निकले। अरावली पर आपके विचार बताइए सर। विपक्ष कल रात में जब जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री ने जो प्रेस नोट इशू किया है,
मैं ये मानता हूँ कि उसके बाद में ये जो नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जिसमें उन्होंने केवल पर्सपेक्टिव प्लान बनाने का आदेश किया है, उसको लेकर के अब एक भ्रांति फैला करके जिस तरह से राजनीति की जा रही थी, उनके भ्रांति से जो है खड़े किए गए जिन्न की हवा कल निकल गई है। और अब कल से लेकर के मुझे लगता है आज शाम तक आपको इस बारे में कहीं कोई आवाज़ नहीं आई होगी। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी, अपोजिशन ने पहले भी इस तरह के नॉन इश्यूज़ को इशू बना करके इस तरह के गुब्बारे क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन झूठ बोल करके कोई झूठ को खड़ा किया जा सकता है, उसे कुछ कदम चलाया भी जा सकता है, लेकिन जब सत्य का सवेरा होता है तब ऐसे झूठ जो हैं उनके गुब्बारे जो उनकी हवा निकल जाती है वो फुस हो जाते हैं, और जो विपक्ष भी जो है उनकी राजनीति प्रदेश की जनता के सामने इस पर उजागर हो गई। सर